नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। कुख्यात नक्सली प्रमोद मिश्रा उर्फ लवकुश को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रमोद का एक साथी अनिल यादव भी धरा गया। दोनों बिहार के गया के टिकारी के पडरी के जरही टोला में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दोनों को गुप्त स्थान पर ले जाकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार प्रमोद मिश्रा औरंगाबाद का रहने वाला है। वो भाकपा माओवादी का पुलिस ब्यूरो का सदस्य है। झारखंड सरकार ने प्रमोद मिश्रा पर 1 करोड़ का इनाम रखने का प्रस्ताव भेजा था। गिरफ्तार प्रमोद मिश्रा पर इल्जाम है कि साल 2021 के 14 नवंबर को डुमरिया में सरयू सिंह भोक्ता के घर में धावा बोलकर उनके दोनों बेटे सत्येंद्र व महेंद्र और उनकी पत्नी मनोरमा देवी और सुनीता की हत्या कर दी थी। जिसके बाद उनकी डेड बॉडी को फंदे पर लटका दिया, वहीं उनके घर को बम से उड़ा दिया था। सरायकेला के आदित्यपुर में रहने वाले विशाल बोस की लाश उसके ही कमरे में मिली। सबसे पहले घटना के बारे में विशाल के मकान मालिक को पता चला। हो हल्ला होने पर आसपास के लोग जुट गए। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर घुसी, फंदे पर लटक रहे डेड बॉडी को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने हौले से बताया कि बीते कुछ दिन पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। बीवी रूठ कर मायके चली गई थी। उसके बाद ये कांड हो गया। शुरुआती जाँच में इसे सुसाइड केस माना जा रहा है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। विशाल आदित्यपुर में एक प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करता था। झारखंड के युवा सीएम हेमंत सोरेन आज 48 साल के हो गए। अपने सोशल मीडिया पेज पर हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन के साथ तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा, आज जन्मदिन के अवसर पर आदरणीय मां बाबा से आशीर्वाद लिया। जन्मदिन के अवसर पर देश और राज्य के कोने कोने से कई लोगों के शुभकामना संदेश आ रहे हैं। आप सभी के इस अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। आप सभी का यह साथ मुझे दिन रात झारखंड वासियों के हक और अधिकार के लिए काम करने की शक्ति देता है। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद, आभार और जोहार। इस संदेश के साथ सीएम ने एक और तस्वीर साझा की है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, झारखंड के गवर्नर सीवी राधाकृष्णन सहित कई दिग्गज मंत्री और नेताओं सहित आला अधिकारियों ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। 70 साल के स्पोर्ट्स कारोबारी धन कुमार जैन और उनकी पत्नी को घर में घुसकर गोली मार दी गई। मौके पर ही कारोबारी की मौत हो गई। वहीं खून से लथपथ 65 साल की उनकी पत्नी अंजू जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धन कुमार को डीके जैन के नाम से भी जाना जाता था। जानकारी के अनुसार वारदात के वक्त कारोबारी का एक बेटा और पोती घर में थी। हमलावरों ने उनके हाथ में रस्सी बांध दी और कमरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरा बेटा और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गए थे। वारदात को आज भोर के 8 बजे अंजाम दिया गया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारोबारी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश में जुट गई। घटना मेरठ के देली गेट इलाके की है। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली पड़ी डुमरी विधानसभा सीट में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आगामी 5 सितंबर को भोर के 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। यूपीए की तरफ से झामुमो ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा और आजसू के बीच इस मसले पर लेकर जल्द ही बैठक होगी। संभावना है कि 1 या 2 दिनों के अंदर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता दिल्ली में है। चर्चा है कि एनडीए की तरफ से किसी महिला उम्मीदवार को ही मौका दिया जा सकता है। इससे पहले आजसू की यशोदा देवी चुनाव लड़ दूसरे नंबर पर रह चुकी है। जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे। वहीं यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे। इस सीट पर पिछली बार भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। तब प्रदीप कुमार साहू को 36,018 वोट मिले थे। आजसू और भाजपा के बीच वोटों का अंतर महज 827 का था। पटना में हीरो होंडा का शोरूम आज अचानक धधक उठा। आग ने तुरंत विकराल रूप धारण कर लिया। शोरूम और आसपास का इलाका धुआं हो गया। अफरा तफरी मच गई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद धधकती आग पर काबू पाया। इस आगलगी में शोरूम का गार्ड रोशन कुमार बेतरह झुलस गया। इलाज के दरमियान उसने दम तोड़ दिया। वहीं शोरूम में रखी 50 से ज्यादा बाइकें जलकर राख हो गयी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त गार्ड शोरूम के अंदर सोया हुआ था। कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि शोरूम में 100 से ज्यादा गाड़ियां रखी हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। घटना पटना से सटे खुसरूपुर थाना स्थित नगर नौसा रोड के नजदीक मां काली ऑटोमोबाइल की है। लखनऊ से वाराणसी का सफर अब 55 मिनट में पूरा हो सकेगा। इंडिगो एयरलाइंस ने लखनऊ से वाराणसी तक के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की है। सीएम योगी ने आज लखनऊ एयरपोर्ट पर इसकी पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। फ्लाइट दोपहर 2:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और दोपहर 3:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। यही फ्लाइट शाम 4:05 पर वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ान भरकर शाम 5 बजे लखनऊ पहुंच जाएगी। वाराणसी से लखनऊ के लिए फ्लाइट का किराया 2500 से 3000 रुपए के बीच में तय किया गया है। किराया सीटों की बुकिंग के साथ ही बढ़ता और घटता रहेगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।